मैं जब समानता की बात करता हूँ तो अधिकतर लोग इसको एक निश्चित पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़ करके देखते हैं। जैसे ही समानता बोलते हैं तो उसमें वो आइडियोलॉजी उनके दिमाग में फ्लैश कर जाता है तुरंत। वैसे आइडियोलॉजी से सामान्य व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं रहता है, वो समझते भी नहीं है। लेकिन जो आइडियोलॉजी के लेवल पर समझते हैं, आइडियोलॉजी को बात करते हैं और महसूस करते हैं कि हम आइडियोलॉजी के आधार पर ही जीते हैं, हमारी सामाजिक संरचना भी किसी न किसी आइडियोलॉजी पर ही आधारित है, तो वैसे लोग तुरंत उसको एक खास डॉक्ट्रिन से उसको जोड़ते हैं और इसको विकास का बाधक समझते हैं। समानता मतलब विकास का बाधक। किसी हाथ के पांचों अंगुलियों का वो उदाहरण देते हैं कि ईश्वर ने भी पांचों अंगुली समान नहीं बनाया है, लेकिन वो समानता जब आत्मा की समानता की बात आती है तो बहुत सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ आत्मा तो समान है सब में, केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि जितने जीव हैं सबों की समानता ईश्वर के द्वारा है। वह अनंत का जो परमात्मा है उसी का आत्मा है और वो आत्मा सबको समान है, इसमें कहीं कोई क्लेश नहीं है। क्यों क्लेश नहीं है? क्योंकि आत्मा की अनुभूति ही किसी को नहीं है, आत्मा से किसी को लेना देना ही नहीं है। अगर आत्मा से लेना देना अगर लोगों को हो जाए, आज अगर हो जाए, वो अनुभव में अगर आ जाए, जो हमारे भीतर बैठा हुआ जो आत्मा परमात्मा का अंश है, आपके भीतर भी बैठा हुआ आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तो बहुत सारा मानसिक लेवल पर हम बहुत सारी कुरीतियों से निवृत्त हो सकते हैं। ये जो छुआछूत, ये ऊंच नीच, ये अमीर गरीब, ये इसको ऊंचा नीचा, ये रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन, बहुत सारा फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो हमारा रिलीजन में या सबके रिलीजन में ये बात है, वो रिलीजन की जो बात है उस रिलीजन से लोगों को, सामान्य व्यक्तियों को कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो समाज इतना अधार्मिक नहीं होता, और आज से ये अधार्मिक नहीं है। धर्म का एक मुखौटा, एक झंडा, एक बैनर सभी लोगों ने लगाया, लेकिन उसके आड़ में इसलिए लगाया ताकि हम कुकृत्य कर पाएं, हम अनर्गल काम कर सकें। तो एक समानता की एक बात ऐसी आती है और उसको, उस समानता को लोग आर्थिक समानता में नहीं बदलना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि असमान रूप से शिक्षा व्यवस्था हो? आपके बेटे को झोपड़ी के स्कूल में पढ़ाया जाए और किसी के बेटे को एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल की तरह के स्कूल में पढ़ाया जाए, क्या आप पसंद करते हैं? क्या चिकित्सा की व्यवस्था असमान हो, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाते ही उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाए और आपको 6 महीना तक नंबर लगाना पड़े? क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? क्या आप चाहेंगे कि किसी को असमानता, समान अवसर की असमानता हो, किसी को बहुत ज़्यादा अवसर मिलता हो और आपको अवसर नहीं मिलता हो? और इस तरह से क्या आप चाहेंगे कि जितनी तरह की सुविधाएं हमको मिलती हैं वो असमान रूप से हो? किसी को बाय बॉर्न अधिक मिलना चाहिए, किसी को बाय बॉर्न किसी को कम मिलना चाहिए? आप कहेंगे नहीं। बहुत समय लोग तर्क करते हैं कि ये जो असमानता है ये उनके द्वारा अर्जित है। आर्थिक असमानता जो है उनके अर्जित, उसके पूर्वजों ने अर्जन किया है, और उसके पूर्वजों का अर्जन, अब पूर्वजों का आप पीछे चले जाइए, किसका किसका पूर्वज अलग है। अगर हम फिर वही बात कहेंगे, अगर ईश्वर की बात आते हैं तो सबका भी पूर्वज तो ईश्वर है, सबका पूर्वज तो ईश्वर है। इसके बाद ये फिर ये अर्जन करने की जो असमानता की बात आती है, इसका जो नैतिकता उगड़ने का लोगों ने प्रयास किया है, ये क्या ईश्वर के समानता और आपका जो प्रयास की असमानता है, क्या ये धूर्तता नहीं है? ये अधार्मिक नहीं है? और इस तरह से असमानता एक असमानता का वो फेज आता है। और असमानता की बात करते करते कल नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, हम रात भर परेशान हैं कि 9 करोड़ व्यक्ति, उसका क्या एक टर्म क्वाइन किया है, नीट, नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मतलब ये 9 करोड़ आदमी के पास, नीति आयोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जो वो लोग क्या करता है, कैसे जीता है, क्या खाता है। और उतनी भारी संख्या में जब आवारा व्यक्ति हो समाज में, क्षमा करेंगे ये सबसे अगर तकलीफ हो, आवारा कहने का मतलब है तो जिसका लाइफ सर्टेन नहीं हो,
इधर बैठा उधर बैठा, ये किया वो किया, एगो थैला उठाया एगो झोला उठाया, कुछ 5 टका यहाँ हो गया, कुछ 10 टका वहाँ हो गया, एगो चॉकलेट लेमन जूस का दुकान खोल लिया, उसमें कमाया और चॉकलेट लेमन जूस के बीच में उसमें चरस बेचता हो, गांजा बेचता हो। तो इस तरह का अगर मान लेते हैं कि ये जो दृश्य है जो सरकार के जिम्मे में नहीं है, तो ये कौन आतंकवादी की बात सरकार करता है या कौन घुसपैठिया की बात करता है? घुसपैठिया क्या, घुसपैठिया से तो ज़्यादा विकराल रूप हमारे समाज में खुद व खुद रोज पैदा हो रहा है, रोज पैदा हो रहा है, जो जिसका कोई जीवन का आधार नहीं है। कौन इसकी चिंता करेगा? और किस तरह का डॉक्ट्रिन को लोगों के समूह में बांटा जा सकता है? क्या समानता से हम परहेज कर सकते हैं? उपाय है हमको समानता से एकदम समानता की आवश्यकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि समानता का बढ़ने का छूट होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम लेवल में कम से कम एक समानता होनी चाहिए कि इससे लोअर लेवल में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इससे लोअर लेवल में आर्थिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, जो कोई भी स्थिति हो, उससे नीचे वो नहीं जाएगा। उससे ऊपर वह जितना बढ़ सकता है बढ़े। अगर व्यक्तिगत रूप से बढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सामूहिक रूप से बढ़े। आपको चीनी उद्योग का कल हम देख रहे थे कि गुजरात में सबसे बड़ा चीनी का फैक्ट्री है और वह 700 करोड़ का टर्नओवर उसका एनुअल है, और वह कोऑपरेटिव है। आपको जो सुधा डेयरी फार्म है वह भी कोऑपरेटिव है। तो ये कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव व्यक्तिगत नहीं होता है। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन के माध्यम से चलता है। सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करे और सबको एक दूसरे को बढ़ने में मदद करे। जब तक ये फीलिंग समाज में नहीं आएगा तब तक ये चेवस होते रहेगा। ये इसकी हत्या कर दिया, ये प्रिंसिपल का हत्या कर दिया, ये ऑफिसर का हत्या कर दिया, ये लड़की का हत्या कर दिया, ये लड़का का हत्या कर दिया। ये भयानक मेंटल पोल्यूशन तभी निवारित क्या जा सकते हैं, उसका हाँ निवारण हम लोग कर सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है, और उसको आप देखें, यूट्यूब पर रोज ये बात हम कहते हैं। और कुछ न कुछ एक्टिव होने का प्रयास जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, अपने मित्रों से शेयर करें, मतलब निष्क्रियता प्रदर्शित नहीं करें। और ये जानलेवा होगा, आने वाले समय के लिए जानलेवा होगा, सब के लिए होगा। और ये यूट्यूब में @PRADIPSAROJ5144 ये मेरा यूट्यूब में आपको ये है लिंक है, उसमें आप देखें और शेयर करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।